और समाज में जो गरीब कमजोर तबका है मैं उसी के साथ जुड़ा रहता हूँ और वही मेरे समझता है, वही मेरे पुत्र, वही मुझे सपोर्ट करता है। तो भ्रष्टाचार की हद हो गई। इस गवर्नमेंट में पुलिस किसी को सुनने के लिए तैयार नहीं है। कोई जिम्मेदार अगर किसी से पैसा करना चाहे तो करणपुर वार्ड नंबर 25 से प्रत्याशी उस्मान अली पूर्व में जिला पंचायत सदस्य रह चुके हैं। उस्मान अली राजनीतिक परिवार से हैं। उनके चाचा पूर्व में बसपा से 2 बार विधायक रह चुके हैं। उस्मान अली ने हमारे संवाददाता से विशेष बातचीत के दौरान बताया कि भाजपा के एजेंडे में विकास नहीं, केवल हिंदू मुस्लिम करना है। अमरोहा के बगल में मुरादाबाद के पीतल निर्यातकों का ऑर्डर कैंसिल हो गया है। लाखों कारीगर भूखे मरने की कगार पर हैं। क्षेत्र में विकास और भ्रष्टाचार पर मुखर होकर उन्होंने अपनी राय रखी। देखिए विशेष रिपोर्ट में विस्तार से उन्होंने क्या कुछ कहा। हमारे साथ उस्मान अली है, ये जिला पंचायत सदस्य रहे, 2 बार विधायक, 2 बार विधायक रहे, ब्लॉक प्रमुख रहे, 2 बार ब्लॉक प्रमुख रहे, जिला पंचायत भी प्रधान भी रहे। आप किन मुद्दों के साथ फिर दोबारा जिला पंचायत सदस्य पद के लिए दोबारा प्रत्याशी? विकास के लिए मैं जब 2010 में जीता तो मैंने 15 तक जितने विकास कार्य कराए, जितने भी मेरे जिला पंचायत क्षेत्र में गांव है वार्ड 25 में, वही मेरे गांव से सब। अब वो नया पॉलिसी बन हुआ तो वो गांव फिर आ गए। अब सारे गांव वही हैं। हर गांव में मेरे विकास के पत्ता लगे हुए हैं। हर गांव में मैंने सड़कें बनवाई। जितने भी गांव हैं सारे गांवों में मेरा काम। कोई भी गांव ऐसा नहीं बचा हुआ जिसके अंदर मैंने सड़कें ना बनवाई, विकास ना कराया। और समाज में जो गरीब कमजोर तबका है मैं उसी के साथ जुड़ा रहता हूँ और वही मेरे समझता है, वही मेरे पुत्र, वही मुझे सपोर्ट करता है। मैं उनके दुख में, दर्द में, हर चीज में शामिल रहता हूँ। चाहे किसी का शादी हो, चाहे किसी की मंगनी हो, चाहे किसी ब्याह हो, हर चीज में मैं शामिल रहता हूँ। हर सुख दुख में उनके साथ कांधे से कांधा में खड़ा रहता हूँ। इसलिए जनता मुझसे प्यार करती है और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह जो है जनता फिर मुझे जो है भारी मत होगी। चाहते हैं कि मौजूदा जो राजनीति है वो तमाम समस्याएं हैं, उसके बाद भी बार बार भारतीय जनता पार्टी जीत जाती है। ऐसी क्या वजह है? लोग कहते हैं विकास नहीं हुआ, रोजगार नहीं मिला, थानों में सुनवाई नहीं होती, हर जगह भ्रष्टाचार है, कैसी चीज़ है? भाजपा विकास के नाम पर तो चुनाव ही नहीं, ये तो धार्मिक भावनाओं को भड़का के चुनाव, ये तो HM पे चुनाव जीतती है। इनके पास विकास का कोई काम है नहीं, सिर्फ और सिर्फ इनके पास एक ही हथियार है कि झगड़ा करो और राजनीति करो, राज करो। ये तो पुलवामा हुआ, उस पर चुनाव जीते। विकास के नाम पर नहीं जीतते, धार्मिक भावनाओं को भड़का के चुनाव जीते। हिंदू मुसलमान से नौकरी मिल जाएगी? कुछ नहीं, कुछ करना नहीं है, बस देश आगे बढ़ेगा। देश तो काटते में देते हैं, देश तो बहुत पीछे है। उन्होंने तालेबंदी देती कोई। एक्सपोर्टर जो एक्सपोर्टर्स थे मुरादाबाद के, वो हताश है, टैरिफ लगा। बहुत हताश है, बहुत हताश है। सारे काम बंद हो चुके हैं। तो सरकार की विदेश नीति फेल है, इसका मतलब? विदेश नीति तो बस हमारे प्रधानमंत्री जाते हैं लेकिन करते कुछ नहीं है। और उन्होंने सूट पहना, फोटो दिखाए और अपना आगे। कैसे आत्मनिर्भर भारत बनेगा? भारत पे कितना लगाया आप देखो, पाकिस्तान पे कितना है ये देखो। पाकिस्तान जब तक छोटा सा मुल्क है, उसके साथ रियायत अमेरिका की और हमारे साथ जो है, हम पे 50%, पाकिस्तान के लिए 25% की नहीं। अच्छा, पाकिस्तान पे कम जी कम। जल जीवन मिशन के अंतर्गत पानी की टंकियाँ लग रही हैं तमाम ग्राम सभाओं में, आपके वार्ड में भी। तो सड़कें खुदी हुई हैं, ठेकेदार ने छोड़ दिया है, टंकियाँ कंप्लीट नहीं हुई हैं, तो इस पर क्या करें? सही कंडीशन बिल्कुल यही है। जल जीवन में जो सड़कें खोदी गई हैं वो आज भी ऐसे ही खुदी हुई पड़ी हैं, टैंकी बनाई हैं, ज़्यादातर खराब कर रही है। जल जीवन का जो प्रोग्राम है गवर्नमेंट का अच्छा था, लेकिन उसको अमल नहीं हो पा रहा क्योंकि टंकियाँ अभी तक पानी नहीं दे रही।
पानी किसी घर में आ नहीं रहा, तो वो एक सफ़ेद हाथी बन के रहा है, सफ़ेद हाथी की तरह, उसका कोई यूज नहीं है, मिसयूज हुआ है उसके पैसे का, उपयोग हो गया। इस क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या क्या है लोगों की? युवाओं की सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी, बेरोजगार वो वैसे ही अपना फैक्ट्री में काम कर देता, लेकिन ऐसा रोजगार नहीं, ये बड़ी समस्या है। तो आप चाहते हैं कि मध्यम स्तर के उद्योग धंधे यहाँ लगे, छोटे मोटे उद्योग लगे? हाँ, छोटे छोटे उद्योग हों तो और युवा जो है थानों में भी कंप्लेन आती है, पुलिस की कंप्लेन आती है, पब्लिक करती है। थानों में तो भ्रष्टाचार की हद हो गई। इस गवर्नमेंट में पुलिस किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं है। कोई जिम्मेदार आदमी अगर किसी से पैसा करना चाहे तो हो नहीं पाती। वहाँ सिर्फ और सिर्फ पैसा और पैसा और पैसा, पैसे से ही काम चलता है, ऐसे काम होना। शिकायतें आती हैं आप? बेपनाह शिकायतें पुलिस की, सबसे ज़्यादा शिकायतें पुलिस की। ऐसा भी होता है किसी निर्दोष आदमी को पकड़ लिया, निर्दोष को पकड़ते हैं, दोषियों को पकड़। आज मिले लोगों को, ये दिल्ली नज़दीक है, यहाँ इंस्पेक्टर राज हावी है और बिजली के बढ़े हुए बिल आते हैं यहाँ पे। अब देखना है कि इन सब समस्याओं का निदान कैसे होता है और जनता का क्या आदेश।